कोई बात नहीं। अंकल जी आपका ऑर्डर। अंकल जी ऑर्डर। अंकल जी आप ठीक तो हैं? आपका ऑर्डर पकड़िए ना। हाँ हाँ। बेटा मेरे घर की बहू बनोगी। क्या? अरे बेटा आपके कितने पैसे हो गए? 450 रुपये बिल है आपका। अच्छा 450 रुपये। लो बेटा। एक सेकंड। अरे नहीं नहीं बेटा रख लो आप। नहीं अंकल जी मैं आपको चेंज दे देती हूँ। अरे बेटा बोला ना रख लो। ठीक है थैंक यू अंकल जी। अरे बेटा एक मिनट सुनो, बाहर मौसम बहुत खराब है, थोड़ा चाय पानी पी लो फिर उसके बाद चली जाना। नहीं नहीं अंकल जी थैंक यू, मैं मैनेज कर लूँगी। अरे बेटा मैं तुम्हारी बाप की उम्र का हूँ, बुरा ना मानो, मौसम ठीक हो जाएगा उसके बाद चली जाना। आ जाओ बेटा, बैठो बेटा। बेटा मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। जी। अरे पीली वाली फाइल मैंने रख ली है, कार्ड भी लेके जा रहा हूँ एसबीआई का। हाँ बाहर एक लड़की बैठी है, उसे देखने शायद तुझे पसंद आएगा। मुझे किसी लड़की से नहीं मिलना पापा, पागल वागल हो गए क्या? अरे एक बार देख तो ले बेटा। अरे नहीं देख। अरे बाहर ड्राइंग रूम में बैठी है वो। हे भगवान, इसे लड़की पसंद आ जाए और मैं भी शादी के झंझट से मुक्त हो जाऊं। दिया धर्मेंद्र तुम इस हालत में? हाँ वो मैं डिलीवरी की जॉब कर रही हूँ। अगर मुझे पता होता कि ये तुम्हारा घर है तो शायद यहाँ मैं कभी ना आती। लेकिन तुम तो बता रही थी कि तुम अरेंज मैरिज करने वाली हो और जिससे तुम शादी करने वाली हो उसकी गवर्नमेंट जॉब है, अच्छी खासी सैलरी है। होने वाली थी पर हुई नहीं। वो एक्चुअली मुझे शादी करनी ही नहीं थी। मैं शादी वादी में इंटरेस्टेड नहीं हूँ बिल्कुल भी। खैर मेरी छोड़ो, तुमने तो शादी कर ली होगी और तुम्हारी तो फैमिली भी होगी, खुश हो गए ना तुम लोग? नहीं, मैंने शादी नहीं करी अभी तक। अब जब दिल ही तुम्हें दे दिया तो फिर किसी और से कैसे शादी कर सकता हूँ, इसलिए मैंने शादी ना करना ही बेहतर सही समझा। क्योंकि जिससे प्यार करता था उससे तो शादी हो नहीं पाई, तो फिर मैं किसी और से शादी क्यों ही करूँ। इसलिए मैंने सोचा कि पूरी ज़िंदगी अकेला ही रह लूँगा। क्योंकि तुम तो मेरे प्यार को कभी समझ ही नहीं पाई थी। तुम्हें तो अरेंज मैरिज करनी थी ना, अपने घर वालों की मर्जी से। तो फिर मैंने भी सोच लिया था कि अब मैं भी किसी से शादी नहीं करूँगा। अरे प्यार कोई मजाक थोड़ी है, जो प्यार है वही मुझे नहीं मिला तो फिर मैं किसी और से शादी करके क्यों अपनी ज़िंदगी बर्बाद करूँ। अरे होती होगी समाज में ये चीज़ कि अपने घर वालों के खिलाफ जाके शादी नहीं करनी चाहिए, घर वाले जिसको पसंद करे उसी से शादी करनी चाहिए। लेकिन इस दिल का क्या है? ये दिल तो नहीं मानता ना। मुझे तो वही चाहिए जिससे मैं प्यार करता हूँ, मैं उसे ही अपनी लाइफ पार्टनर के रूप में देखना चाहता हूँ। और अगर घर वालों के प्रेशर में आके मैं किसी एक ऐसी लड़की से शादी कर लूँ जिससे मैं सच में प्यार ही नहीं करता, तो क्या मैं वो प्यार उसे दे पाऊंगा? उसके साथ धोखा नहीं हो जाएगा? इसलिए मैंने अकेला रहना ही स्वीकार कर लिया था। तुम्हें पता है 2 साल हो गए उस बात को, रात में चैन से नींद तक नहीं आती है मुझे। हर रोज यही सोचता हूँ कि आखिर मेरी गलती क्या थी जो तुम अचानक से मुझे छोड़ कर ही चली गई। तुम्हारी कोई गलती नहीं थी धर्मेंद्र, और शायद ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। जब मेरी शादी होने वाली थी एट लास्ट पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और इसलिए मेरी शादी हो ही नहीं पाई। शायद या तो भगवान ने मेरी सुन ली या उन्हें कुछ और ही मंजूर था। और मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं ज़िंदगी में दोबारा कभी तुमसे मिलूंगी भी। और अगर एक बार के लिए मिल भी लेती तो मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं तुम्हें फेस कर पाती। आफ्टर ऑल तुमने मुझसे इतना प्यार किया था, तुम मुझे लेके इतने सीरियस थे और बदले में मैंने तुम्हें कितना हर्ट किया। और शायद आज मैं उसी की सज़ा भुगत रही हूँ, तभी ये डिलीवरी की जॉब कर रही हूँ, वरना मैं कहाँ थी और आज न जाने कहाँ आकर खड़ी हो गई। लेकिन अब तुम ही बताओ ना, इसमें मेरी क्या गलती है? मुझे भी तो अपने माँ बाप को देखना था ना। अगर मैं उनके खिलाफ जाकर तुमसे शादी करती तो तुम्हें पता है समाज मुझे क्या क्या बोलता। मैं मजबूर थी, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। तुम्हें तो पता ही है ना, पापा ने मेरे आगे शर्त रखी थी, अगर मैंने तुमसे शादी की तो वो सुसाइड कर लेंगे।
मैं तुमसे भी बहुत प्यार करती थी और अपने पापा से भी बहुत प्यार करती हूँ। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था, इसलिए मुझे एट लास्ट उनकी माननी पड़ी। और धर्मेंद्र, तुम्हें पता है जितना प्यार मैं तुमसे करती हूँ ना, मैं अपनी ज़िंदगी में आज तक किसी से नहीं कर पाई। मैं चाहती थी कि मैं तुम्हारे पास वापस आऊँ, लेकिन फिर डर लग रहा था कि किस मुंह से तुम्हारे पास आऊँगी, तुम्हें क्या बोलूँगी। मैंने तुम्हें इतना हर्ट किया है, तुम मुझसे इतना प्यार करते थे, फिर भी मैंने तुमसे शादी नहीं की। और मुझे डर था कि अगर मैं वापस आ भी गई तुम्हारे पास तो तुम मुझे एक्सेप्ट करोगे भी या नहीं। धर्मेंद्र, आई नो मुझसे पास में बहुत बड़ी गलती हुई है। मैं तुमसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। एंड आई प्रॉमिस, मैं कभी भी अब यहाँ नहीं आऊँगी और तुम्हारे आसपास भी नहीं आऊँगी। आई नो मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया, आई एम सॉरी। माफ़ तो मैंने तुम्हें बहुत पहले ही कर दिया था, और अपनी किस्मत में ये भी स्वीकार कर लिया था कि तुम कभी मेरी हो ही नहीं पाओगी। देखो दिया, तुम प्लीज़ परेशान मत हो। तुम बहुत अच्छे से जानती हो ना, मैं तुम्हें कभी भी दुखी नहीं देख सकता। धर्मेंद्र, आई एम रियली वेरी सॉरी, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो। आई नो मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मैं पापा के आगे मजबूर थी। प्लीज़ धर्मेंद्र, सॉरी। मैंने बोला ना तुम्हें कि मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकता। और रही बात माफ़ी की, तो माफ़ तो मैंने तुम्हें बहुत पहले ही कर दिया था, पर शायद कहीं ना कहीं तुम्हें थोड़ा तो मेरे बारे में भी सोचना चाहिए था दिया। बाकी मुझे अकेलापन ही अच्छा लगता है, अकेला रहना सीख लिया है मैंने। बस तुम कभी ये मत सोचना कि मैंने तुम्हारी वजह से शादी नहीं की। और ज़रूरी नहीं है कि इंसान शादी करे तभी उसकी ज़िंदगी कंप्लीट होती है। क्या पता दिया, मेरी किस्मत में शादी लिखी ही ना हो, तो अपने आप को ब्लेम मत करो। अब जो हमारी किस्मत में लिखा था वही तो हुआ है हमारे साथ। तो बस इसके लिए ना अपने आप को जिम्मेदार ठहराओ ना मुझे। किस्मत में जो लिखा था हमें वही मिला है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी वजह से तो मजबूर तुम भी रही होगी, मैं भी मजबूर था। अरे दिया, तुम इमोशनल क्यों हो रही हो? मैं हूं ना। अरे बेटा, तुम टेंशन ना लो, मैं सब कुछ समझ गया। तुम लोग आराम से बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय नाश्ते का बंदोबस्त करता हूँ।